बच्चों, आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 9.1 त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग का क्वेश्चन नंबर 10। तो इस क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे, देखिए क्या है क्वेश्चन। एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 अंश और 30 अंश हैं। खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात करो। मतलब यह है कि एक सड़क है, देखिए कैसे बनाएंगे इसका डायग्राम। सबसे पहले हमको चित्र बनाना होता है। ये माना एक सड़क है, ठीक है, तो इसके दोनों तरफ, तो ये सड़क ऐसे है, ठीक है, तो इसके दोनों तरफ मतलब मैं एक इस तरफ और इस तरफ, दोनों तरफ दो बराबर लंबाई के खंभे लगे और इस सड़क के बीच में देखो 80 मीटर चौड़ी सड़क, और इसकी जो चौड़ाई है बच्चों, ये माना सड़क की चौड़ाई है, ये कितनी दे रखी है, 80 मीटर दे रखी है। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से, एक बिंदु है कहीं पर ही, ठीक है, माना यहां पर है बिंदु, ठीक, बिल्कुल बीच में नहीं है क्योंकि उन्नयन कोण अलग अलग बन रहे हैं। देखिए इसका मतलब ये बिंदु जो है ना कहीं इधर उधर है। ये क्या है, 60 अंश और 30 अंश। तो उन्नयन कोण हमें बताना है, तो उन्नयन कोण बताने के लिए हम क्या करेंगे, यहां से इसको ज्वाइन कर देंगे और इसको यहां से ज्वाइन कर देंगे। तो ये कोण मेरा बड़ा है, देखिए, तो ये 60 अंश का हो जाएगा, और ये कोण मेरा छोटा है, तो ये कोण 30 अंश का हो जाएगा। ठीक है, समझ लीजिए 60 अंश और 30 अंश है। तो बस मेन चीज डायग्राम ये बन गया मेरा। अब मेरे को क्या करना है, इनके शीर्षों के नाम देने हैं। तो माना ये बिंदु मेरा क्या है, ए है, ये बिंदु क्या हो गया, बी हो गया, ये बिंदु को क्या मान लो मैं, पी मान लो, और इस बिंदु को क्यू मान लो, और इस बिंदु को आप कुछ भी मान सकते हैं, माना मैंने एम मान लिया। ठीक है बच्चों, तो ये मेरा डायग्राम बन गया। तो डायग्राम बनाना कोई कठिन नहीं है इस क्वेश्चन में। ठीक, अब क्या पूछ रहा है, दोनों खंभों की लंबाई बराबर है बोलना। देखो चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले, देखो लंबाई क्या है, समान है, यानी कि जो ए बी की लंबाई है वही पी क्यू की लंबाई भी है। पहली बात तो मेरे को ये पता है, ठीक है, यानी कि मेरे को जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ए बी बराबर क्या है मेरा, पी क्यू है। ये मेरे को दिया हुआ है प्रश्न में, ये प्रश्न में ही दिया है, ये क्या किया है, दिया गया है कि खंभों की लंबाई बराबर है। अब मेरे को क्या निकालना है, तो खंभों की ऊंचाई निकालनी है, दूसरी खंभों से बिंदु की दूरी, मतलब मेरे को ये ए एम निकालना है और पी एम भी निकालना है। तो मेरे को क्या ज्ञात करना है सबसे पहले, ठीक है, एक तो मेरे को यही निकालना है कि ये कितना होगा, ठीक, और दूसरा मेरे को क्या निकालना है, क्या ज्ञात करना है बच्चों, ए एम, और ए एम बराबर कितना होगा और पी एम बराबर कितना होगा। देखो सबसे पहले ये पता कर लेना चाहिए मुझे क्या क्या ज्ञात करना है। ए एम की दूरी कितनी है और पी एम की दूरी कितनी है। ए पी की दूरी 80 मीटर है, ये तो दे रखा है क्वेश्चन में, और साथ ही साथ क्या दिया हुआ है कि ए बी और पी क्यू क्या है, बराबर है, यानी कि खंभों की लंबाइयां बराबर है। तो जो चीजें हमको दी हुई होती हैं और साथ ही हमको इनके उन्नयन कोण दे रखे हैं, एक तरफ 60 अंश का, एक तरफ 30 अंश का है, तो मैं इसको कैसे निकाल सकता हूं। ठीक है, तो देखिए माना मैं इसको h मान लूं, ठीक है, दूरी को मैंने क्या मान लिया, h मान लिया, तो ये दूरी भी क्या हो जाएगी, h ही हो जाएगी, तो दोनों बराबर है। ठीक है, और माना मैं am को क्या मान लूं, x मान लूं, am बराबर कितना है, माना मेरा x है। समझ लो इस बात को, am यदि a से m तक की दूरी x है तो p से m तक की दूरी कितनी हो जाएगी बच्चों, क्योंकि टोटल दूरी 80 है,
इतना x हो गया, तो ये दूरी क्या हो जाएगी, यहां से लेके यहां तक ये दूरी हो जाएगी 80 ऋण x। ठीक है, तभी तो इन दोनों को जोड़ के 80 आएगा ना। आप जोड़ के देखिए, 80 ऋण x धन x, 80 ऋण x में x जोड़ेंगे तो x से x कैंसिल, तो बराबर 80 आ गया, तो 80 मीटर हो गया। ठीक है, तो ये चीजें हमको पहले कर लेनी। ठीक है, तो मैं जो है माना इसको क्या मान लूं मैं, बराबर h। ठीक है, माना, ठीक। तो माना जो मेरे को ज्ञात करना है, am बराबर क्या है मेरा, x मीटर हम बाद में लिख सकते हैं। ठीक है, am को x मान लिया और pm को क्या मान, तो pm क्या हो गया मेरा, pm बराबर हो गया 80 ऋण x। तो चाहे तो आप पीछे से मीटर भी लगा सकते हैं, नहीं तो हम बाद में भी मीटर लगा लेंगे। तो सबसे पहले मेरे पास यहाँ पर दो समकोण त्रिभुज बन रहे हैं। देखिए बच्चों, एक ये बन रहा है, एक ये बन रहा है। तो कोई भी समकोण त्रिभुज ले लो, पहले हम ये वाला ले लेते हैं। तो समकोण त्रिभुज BAM में, ठीक है। तो जो जो चीजें मेरे को पता है, देखिए एक तो मेरे को इसका क्या पता है, देखिए यहां पर से यहां पर न्यून कोण यहां पे बन रहा है, तो इसके लिए आधार यह है और लंब यह है। तो लंब और आधार का जो त्रिकोणमितीय अनुपात होता है वो tan होता है। तो tan 60 डिग्री, tan लगाएंगे इसमें, tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टे आधार। तो h बट्टे कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। और tan 60 की वैल्यू क्या होती है, √3 बराबर h बट्टे x। तो यहां से h की वैल्यू निकाल सकता हूं मैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो h बराबर क्या आ जाएगा, x √3। तो h का मान निकाल दिया, h का मान हमने x के पदों में निकाल लिया। ठीक है, तो ये चीज समझने की है सबसे पहले। अब देखिए, अब दूसरे समकोण त्रिभुज में लेते हैं। समकोण त्रिभुज, इसको क्या बोलेंगे, इसको मैंने बोला BAM, तो इसको क्या बोलूंगा, QPM में। हमेशा जो समकोण, जहां पर समकोण बन रहा होता है उसको बीच में लेते हैं, ये बात को याद रखना है। ठीक है, बाकी आप इनको आगे पीछे कर सकते हैं, MPQ भी लिख सकते हैं, QPM भी लिख सकते हैं, लेकिन P हमेशा बीच में रहेगा। इस बात का ध्यान रखना है जब भी हम समकोण त्रिभुज का नामकरण करते हैं। तो यहां पर भी देखिए, यहां पर भी क्या है, ये लंब है, ये आधार है। तो मेरे को क्या लेना पड़ेगा, त्रिकोणमितीय अनुपात tan ही लेना पड़ेगा। tan 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, लंब बट्टे आधार, h बट्टे 80 ऋण x। ठीक है, लंब कितना है, h है, आधार कितना, 80 ऋण x, मैं पहले ही मान चुका हूं इनको। ठीक है, तो tan 30 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, 1/√3 होती है, इक्वल टू h अपॉन 80 माइनस x। अब देखिए h का मान यहां से हम इधर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, यहां रख देते हैं। ठीक है, तो चलो पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 80 ऋण x बराबर h √3। ये दोनों आपस में गुणा हो जाएंगे, ये इधर गुणा हो जाएंगे। ठीक है, अब मैं h का मान यहां रख देता हूं। तो माना यह समीकरण मेरा क्या है, इसको समीकरण 1 मान लो। तो समीकरण 1 से ये मेरा क्या है, समीकरण माना 2 है, h का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो ये क्या हो जाएगा, 80 ऋण x बराबर, h की वैल्यू क्या है, x √3। ठीक है, h की जगह पर x √3 रख दिया हमने।
ठीक, गुणा √3, √3 यहाँ भी है और ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए बड़ा आसान हो गया क्वेश्चन। 80 माइनस एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, x √3 गुणा √3, वर्गमूल 3 गुणा वर्गमूल 3 क्या हो गया, 3 हो गया। तो अब ये कितना आ गया देखिए, ये 3x हो गया। 80 ऋण x बराबर 3x, x को 3 से गुणा करेंगे। अब x वाले पदों को एक तरफ ले आएंगे, -x -3x, इसको इधर ले आऊंगा तो -3x, और 80 को उधर ले आ लेते हैं, -80 हो जाएगा। तो ये कितना हो गया बच्चों, ये -x -3x -4x बराबर -80। तो ये हो गया x इक्वल टू -80 अपॉन -4, तो माइनस माइनस भाग दे के क्या हो जाते हैं, प्लस हो जाते हैं। तो x की वैल्यू कितनी आ गई देखिए, x बराबर आ गया मेरा 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 20। ये ठीक है, यानी कि ये दूरी 20 मीटर है, तो ये दूरी कितनी हो जाएगी, 80 ऋण 20 60 मीटर हो जाएगी। समझ में आ रही बात। तो ये दूसरा वाला जो भाग है वो मेरा निकल गया। देखिए खंभों से बिंदु की दूरी, खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। तो खंभों से बिंदु की दूरी कितनी है, 20 मीटर और 60 मीटर। ठीक है, पहली बात तो ये पता लगी। अब मेरे को निकालना है h। तो h निकालने के लिए मैं क्या करूं, x का मान यहां रख दूं समीकरण 1 में। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रख दूं तो h बराबर क्या आ जाएगा बच्चों, देखिए h बराबर x की जगह पर कितना हो गया 20, यहां पर वर्गमूल 3। तो यहां से मेरा आंसर क्या आ गया, आंसर क्या आया बच्चों, देखिए आंसर मेरा यह आया कि खंभों की ऊंचाई, खंभों लास्ट में ऐसा लिखना होता है, खंभों की ऊंचाई बराबर 20 वर्गमूल 3 मीटर। इकाई के साथ लिखेंगे हम, ठीक है। अच्छा, पिछले सवाल में मैंने सेंटीमीटर लिख दिया था तो मेरे से गलती हो गई थी, उसको मीटर कर लीजिए आप, इससे पहले जो बनाया था। और खंभों के बीच की दूरी बिंदु से, बिंदु से खंभों की दूरी कितनी होगी बच्चों, x बराबर 20 आए, 20 है, 20 मीटर तथा 80 ऋण 20, तो 80 ऋण 20 करेंगे तो बराबर कितना आ जाएगा 60, ठीक है, तथा 60 मीटर है। तो ये मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। देख लीजिए पूरा क्वेश्चन, तो बड़ा सिंपल सा सवाल है। यदि थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो आप इसको बड़े आसानी से कर लेंगे।